नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के इस कार्यक्रम परिवर्तन में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारा जो शरीर है और जो हमारा पाचन तंत्र है वह केवल फलाहार के लिए ही बना है। हम सबको प्रकृति के साथ एक होकर रहना चाहिए, जितना हो सके नेचुरल लिविंग की ओर अपनी जीवन शैली को बढ़ाएं। तो आइए अपनी एक्सपर्ट मंजुला जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार मंजुला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, जिसके बारे में लोगों की अनेकों धारणाएं होती हैं, जो है सेक्सुअल डिज़ायर। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसे बुरी दृष्टि से देखते हैं, कुछ तो बात ही नहीं करना चाहते, इसके मेंशन से ही शर्मा जाते हैं। तो आप बताइए मंजुला जी, होली साइंस इसके बारे में क्या कहती है? पायल, होली साइंस पढ़ेंगे तो आपको जी। समझ में आ जाएगा कि प्रकृति ने कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई जी। और प्रकृति ने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जो हमारी स्वाभाविक वृत्ति को सहयोग ना देती हो। सेक्सुअल डिज़ायर प्रकृति ने बनाई है। एक समय पर हार्मोन्स की वजह से ये उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से आकर्षण होता है और संतानों को हम लोग जन्म देते हैं। जी। जब हम अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझ लेते हैं, हम अपने पांचों कोशों को समझ लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये रूट है ट्री ऑफ लाइफ का। और इसकी जो तंत्रिकाएं हैं, कुछ पॉइंट्स हैं शरीर में जहाँ पर हम ऊर्जा को इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी पर ला सकते हैं कि पूरे शरीर को रिजुविनेट किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि सेक्सुअल डिज़ायर के विषय में कोई गाइडेंस हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और बहुत लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उस नरक से, उस बुरी स्थिति से निकलने के लिए सबको होली साइंस पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि सेक्सुअल डिज़ायर नेचुरल है, उसका सम्मान करना है, उसका सत्कार करना है और उसका सही उपयोग करना है। जी, धन्यवाद मैम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो कहते हैं कि हमसे तो ध्यान नहीं होता, हमसे आंखें बंद नहीं होती, ध्यान मेरे लिए नहीं है। या वे उनसे बात करो तो ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान केवल डिस्टर्ब्ड लोगों के लिए है, जिनकी लाइफ में कुछ तकलीफ हो, मजबूरी हो, कठिनाइयाँ हो। इस पर होली साइंस क्या प्रकाश डालती है? ये एक बड़ी अफसोस की बात है जी। कि हमारे यहाँ लोग इतने पथभ्रष्ट हैं, इंद्रियों के संसार में इतने उलझे हुए हैं कि जीवन की सफलता और हैप्पीनेस का मतलब ये है कि खूब सारा पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एसी में बैठे रहें, टीवी देखते रहें, मॉल्स में जाकर शॉपिंग करते रहें, तो हम लोग सुखी हैं। ये बिल्कुल नासमझी की बात है, क्योंकि अभी आपने मुझसे पूछा है कि लोग इस तरफ क्यों नहीं आते अध्यात्म की ओर। क्योंकि उनको अध्यात्म विज्ञान कहीं पर भी बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, ना घर में, ना मीडिया में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना वर्क प्लेस में। अगर आपको बचपन से ही होली साइंस पढ़ने को मिल जाती तो आपको समझ में आ जाता कि मेरे अंदर कितनी इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मैं अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस करूं तो मेरा जीवन हेल्दी भी होगा, हैप्पी भी होगा, मेरे सारे डर ख़त्म हो जाएंगे, मेरे दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे, मेरे अंदर मौत का डर नहीं रहेगा, मैं शाश्वत जीवन जी सकूंगी, शाश्वत आनंद पा सकूंगी, शाश्वत शांति प्राप्त कर सकूंगी। अध्यात्म की भाषा में इसे कहा जाता है कि पाश हैं। ये 8 ऐसे पाश हैं या बॉन्डेजेस हैं चित्त के अंदर, जो मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर आने नहीं देते। मैं उनकी बात करती हूँ। सबसे पहले जो होली साइंस में बताया गया है वो है घृणा। घृणा, लज्जा, भय, शोक, उसके बाद जुगुप्सा, जाति, कुल, मान। ये 8 पाश हैं, 8 बॉन्डेजेस हैं जो हमें रोक के रखते हैं आध्यात्मिक साधना करने से। घृणा इसलिए कि हम, मेरे अंदर अभिमान होता है कि हम तो एक स्टैंडर्ड लाइफ के लेते हैं, उस परिवार में जन्मे हैं, तो औरों को हम गिरी नज़र से देखते हैं, तो भिखारी है, ये तो शूद्र है, ये तो घटिया है, घृणा करते हैं जी। या हम क्या करते हैं, हमारे अंदर लज्जा होती है कि कोई भी काम करें, हाय पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शर्म आती है मुझे तो ये काम करने। क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्मली हम देखते हैं उससे कुछ हट करके करना है, गलत हो रहा है लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर लज्जा होती है कि पता नहीं मेरे बारे में लोग कुछ गलत बात, कहानियाँ ना बना दें, वो लज्जा होती है। भय,
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझसे ये छिन ना जाए, मेरी प्रॉपर्टी ना छिन जाए, मेरा जॉब ना छिन जाए, मेरी पत्नी ना छिन जाए, मेरा पति ना छिन जाए। घृणा, लज्जा, भय और शोक। प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, शेयर मार्केट डाउन चला गया, जॉब चला गया, किसी की डेथ हो गई, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि आपको किसी भी स्थिति में शोक नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति, शोक यानी दुख। दुख जी क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो अल्टीमेटली आपके कल्याण के लिए होता है। जी या तो प्रकृति आपको सुधार रही है, कुछ सबक सिखा रही है, कुछ गलत किया है तो वो आज आपके पास इस स्थिति के रूप में आया है। और परिस्थिति कितनी भी खतरनाक है, वो मेरी अपनी गलतियों का परिणाम है। शोक नहीं करना है, समझना है, स्वीकार करना है और उसका समाधान ढूंढना है। 4 कमजोरियां तो ये हो गई, जी घृणा, लज्जा, भय, शोक। और जो 4 पाश और हैं वो और भी सूक्ष्म हैं और भी खतरनाक हैं। वो है जुगुप्सा, दूसरों की निंदा करना। कोई कितना भी अच्छा हो, निंदा करने में तो इतना मज़ा आता है। हर एक में कमी ढूंढ लेते हैं, उस एक्टर में कमी है, उस क्रिकेटर में कमी है, उस पॉलिटिकल नेता में कमी है। इनफैक्ट हम सबसे पहले लोगों के जो है वीक पॉइंट्स ही देखते हैं, बड़ा मज़ा आता किसी से है। मिलते हैं, निंदा में बहुत रस लेते हैं। आप ये देखिए, आप किसी के बारे में कोई जूसी गॉसिप बनाइए, फटाफट सर्कुलेट होती है। और जी। किसी की अच्छाई की बात करेंगे ना, वो आगे कोई पास ऑन नहीं करता, सांप सूंघ जाता है। इतना ज़्यादा लोगों के चित्त दूषित है आज के समय में। बिल्कुल। जुगुप्सा, फिर जाति, कुल, माना। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो फलाने कुल में जन्मा हूँ, ये छोटी जाति के लोग हैं। कुल, मेरे पिताजी तो मंत्री थे, गवर्नर थे, जमींदार थे। इस तरह से हम दूसरों को नीचा देखते हैं। ये एक तरह का अहंकार हो गया। ये पाश हैं, जी। बॉन्डेजेस हैं जो आपको आध्यात्मिक उन्नति से रोकते हैं। जी अगर आप अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य, अपना आनंद, अपने संबंध, अपना परलोक बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर झांकिए और इन 8 पाशों को यम नियम के माध्यम से काटिए। ये यम के पास नहीं, ये हमारी बेवकूफ़ियों के पास है, हमारी कमज़ोरियों के पास है। जी अगर हम जीते जी इन पाशों से अपने को मुक्त कर लेंगे चित्त को, तो हमारा चित्त आध्यात्मिक रूप से खिलना शुरू हो जाता है। किसी भी तरह का घमंड, मान वही है कि भैया मैं तो सबसे परे हूँ, मैं यूनिक हूँ, जी मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। किसी न किसी से तुलना करके अपने को बेहतर सिद्ध करने की जो वृत्ति है उसे मान कहते हैं। इन 8 पाशों से मुक्त करने की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं है। हमें खुद अपने अंदर झांकना है और समझना है कि इन 8 पाशों में से कौन कौन से पाश हमको बांध के रखे हुए हैं इस भौतिक जगत में। आखिरी 4 आपने कौन से पाश बताए थे आपने? जुगुप्सा, जी। जाति, कुल और मान। कुल, कुल का मतलब कि मैं कहाँ जन्मी हूँ, किस परिवार में, ब्राह्मण जन्मे हैं। जाति भी जी। जैसे हमारे यहाँ मानते हैं, हम बनिए हैं, हम शूद्र हैं, ये जी। सब मानते हैं। कुल में मेरे पिताजी तो बहुत बड़े वाइस चांसलर थे, मेरे पिताजी तो डीएम थे, मेरे ग्रैंडफादर जमींदार थे। ये जो कुल का अभिमान होता है, मेरे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया, छोटा तो मैं काम है, क्यों ये करूं? बड़ा काम है, जी। तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ये सब नासमझियाँ हैं। प्रकृति ने किसी को भी बेवजह नहीं बनाया, जी। सबकी भूमिका है। जैसे मेरे शरीर में इतने सारे अंग हैं, आँख, नाक, कान भी है, गुदा भी है। अब मैं गुदा को अनावश्यक तो नहीं मान सकती ना। जी जननेंद्रिय है, उसकी अपनी अहमियत है ना। बिल्कुल। हर हिस्से की अपनी भूमिका है। जी और आध्यात्मिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से सबकी बराबर भूमिका है। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पैर खराब है तो मैं पैर को साफ नहीं करूँगी। जी सिर से पैर तक पूरे शरीर में एक ही ब्रह्म तत्व की चेतना है और मुझे सबको शुद्ध रखना है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबका सम्मान करना है, सबके साथ चलना है और सबके अंदर आत्मभाव कि भैया वो उसके अंदर भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है। अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है तो उसको भी तो बुरी लगेगी। ये एहसास हमको अपने अंदर लाना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान के मार्ग पे आ जाऊं तो मैं ये 8 को पार कर पाऊंगी, जो ये वीकनेसेस ये हैं, 8 है, बॉन्डेजेस, ये बॉन्डेजेस है। जी। देखिए, इन बॉन्डेजेस को काटना किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। कि आप सोचे कि कोई और आके आपके लिए करे, ये स्वयं को ये हमें खुद खुद ही करना अपने है अंदर मेरे को अपने में। झांकना है कि अभी मेरे अंदर ये कमी है जी और मैं कैसे उससे मुक्त हो जाऊँ। जी। आपने बहुत सुंदर समझाया मंजुला जी। आगे बढ़ते हैं। होली साइंस में सेंट पॉल ने कोट किया है, वो कहते हैं कि आई डाई डेली। तो इसका क्या तात्पर्य है? पायल, आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं हमारे आसपास जब भी किसी की मृत्यु होती है कि वो भगवान के पास चला गया।
जी। है ना। किसी का जन्म होता है तो हम कहते हैं भगवान ने उसको यहाँ पर भेजा है, क्योंकि हमें ज़्यादा आध्यात्म विज्ञान की समझ नहीं होती, है ना। सेंट पॉल ने कहा आई डाई डेली। और जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, योगी होते हैं, क्योंकि वो जब सोते हैं तो वो योग निद्रा में जाते हैं जी। उनकी नींद और आम आदमी की नींद जो खर्राटे भर के सोता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। योगी जब सोता है तो वो जागरूक होकर के अपनी चेतना को मूलाधार से समेट करके ऊपर के केंद्रों में लाते हुए सत्य लोक में, प्रकाश के लोक में ले जाता है और वो परमात्मा तत्व के बहुत नज़दीक चला जाता है। उसके लिए नींद एक योग निद्रा होती है, एक समाधि होती है जिसमें उसको परम आनंद मिलता है, और अगर उसके सामने कोई समस्या है तो उसका मार्गदर्शन भी उसको परमात्मा से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और जब वो सुबह जागता है तो वो इस तरह से जागता है कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछली कोई दुश्मनी, निगेटिविटी उसको वो अपने मन में नहीं रखता जी। वो रोज़ जीता है, रोज़ मरता है। हर आध्यात्मिक व्यक्ति पास्ट को समाप्त कर देता है, वो पास्ट में नहीं जीता। पास्ट समाप्त हो गया है, मुझे भविष्य का निर्माण करना है, बेहतर बनाना है, अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। तो मैं आज नया जन्म शुरू होता है, नए ढंग से अच्छे काम करूँगा, प्रार्थना करूँगा, परोपकार करूँगा, ध्यान करूँगा, समाधि का अभ्यास करूँगा, और मैं ईश्वर के संग संपर्क बनाने का प्रयास करूँगा। और रात को जब सोऊंगा तो मैं ईश्वर के और नज़दीक चला जाऊँगा। इसलिए इस अवस्था को, इस तरह की जो जीवन शैली है उसको उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया है कि आई डाई डेली। तो क्या मंजुला जी सभी ध्यानियों के लिए भी ये बात लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है। अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए कि हम रोज़ एक नए जन्म की तरह से जीवन को शुरू करें। कल के लड़ाई झगड़े जो भी हैं उनको दिमाग से हटा दें। जीवन ने एक नया अवसर दिया है, पुराने को भूलकर नए ढंग से अच्छा करना है। तभी कहा जाता है मंजुला जी हर दिन एक गिफ्ट है, शायद बिल्कुल एक नया दिन है, हर सुबह एक नया गिफ्ट है। और रात को सोएंगे तो वो एक सोने का तरीका योगानंद जी ने बताया है कि आप बिल्कुल शवासन में जाके कैसे सांसों पर ध्यान करते हुए आप उन्नत लोकों में परमात्मा की चेतना के संग जुड़ जाइए, तो आपकी जो समस्या है आपको उसका जवाब मिल जाएगा। उसका अगर पुराना कुछ कारण है वो भी आपको मिल जाएगा। यही फ़र्क है एक साधारण व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में। साधारण व्यक्ति तो मरने के नाम से भी डरता है। मैंने ऐसे लोग देखे, नहीं अशुभ है, ऐसी बातें भी नहीं करते। अरे आप बात ना करो, मौत तो आनी है। मौत तो ज़रूरी है, मौत से डरना क्या? उसको समझिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। यह अंतर है। बिल्कुल सही। मंजुला जी, हमने 24 प्रिंसिपल्स आपसे समझे थे क्रिएशन के, जिन्हें हमने 24 एल्डर्स भी कहा था, इनकी बात की थी हमने। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? उसके बाद इन 24 एल्डर्स को अपनाने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? पायल, ये जो 24 सिद्धांत हैं वो प्रकृति ने स्थापित किए हैं जी। 5 प्राण, 5 इलेक्ट्रिसिटीज़, हमने 5 विद्युत की बात की थी जो चेतना चित्त से निकलती है। चित्त, उसका विपरीत जो शक्ति है वो अहंकार है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। मन है और बुद्धि है। 5 कोश हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन मात्र हैं। इस तरह से हमने 24 तत्वों की बात की थी जी। जो चेतन तत्व है उसे हम चित्त कहते हैं। अंग्रेजी में उसका कोई पर्याय नहीं है। ईगो, अहंकार के लिए तो ईगो है, लेकिन चित्त के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। चेतना का तत्व है जिसमें परमाणु भी है और उसमें चेतना भी है। चिद अणु जिसे कहेंगे वो चित्त है, जिसके अंदर हमारे सभी जन्मों के जो भी हमारे अनुभव होते हैं वो संस्कार के रूप में उसके अंदर निहित होते हैं, कोडेड होते हैं। आप इस तरह से मान करके चलिए। चित्त की अवस्था जब बदलती है तभी व्यक्ति का जीवन बदलता है। आप बाहर कितनी भी क्लासेस ले लीजिए, कितने भी कानून बना दीजिए, आपके जिसके चित्त में लालच है वो 100 हेरा फेरी करके भी पैसा कमाएगा जी। जिसके चित्त में वासना है वो 100 झूठ बोल करके भी कहीं ना कहीं किसी को बलात्कार कर देगा, है ना। चित्त के अंदर जो है वही आपके व्यवहार को और आपके भविष्य को निर्धारित करता है। तो चित्त की अवस्थाओं के विषय में योगियों ने बताया है। चित्त की जो सबसे नीचे की अवस्था है उसको उन्होंने बताया मूढ़, जिसमें अंधेरा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर चित्त जैसी कोई शक्ति है। उसे तो जो आंखों से दिख रहा है बस वही है, वही सत्य है, वही सत्य है। तो उसको मूढ़ व्यक्ति कहा गया है।
जिसे अंदर की दुनिया का कोई एहसास नहीं है, जिसे मृत्यु के बाद की दुनिया का एहसास नहीं है, जिसे जन्म से पहले की किसी शक्ति का अनुभव नहीं है, उसको मूढ़ कहते हैं। क्योंकि वो जो आंखों से दिख रहा है उसके लिए बस दुनिया उतनी सी है। और उस व्यक्ति को शूद्र कहते हैं, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो केवल स्किन या त्वचा तक सीमित है। और जब बहुत से लोग इस अवस्था में जीते हैं तो उस समय को कलयुग कहा गया है जी। तमोगुण प्रधान, है ना। ज्ञान नहीं है, बोध ही नहीं है, बस शरीर दिख रहा है, जो दिख रहा है आंखों से, बस यही है, आगे पीछे राम जाने, हमें तो कुछ पता नहीं। वो शूद्र अवस्था है, चित्त की मूढ़ अवस्था है। फिर क्या होता है, जब जैसे जैसे काल चक्र बदलता है या किसी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कोई ज्ञानी सद्गुरु आध्यात्मिक लोगों के संग में लोग आते हैं, उनके अनुभव सुन के फिर समझ में आता है कि जो आंखों से दिख रहा है उससे परे भी कुछ है। तो चित्त में थोड़ी सी हलचल होती है, उससे विक्षिप्त अवस्था बोलते हैं चित्त की। तो चित्त में थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि जो दिख रहा है इसके अलावा भी कहीं कुछ है। या कभी कभी कुछ सपने में देखा, जो व्यक्ति मर चुका है उसने सपने में कुछ बात कही और वो हो गया। अब सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया, यानी जो मर गया था वो कहीं है। तो फिर हम खोजना शुरू करते हैं। ये क्षत्रिय अवस्था है चेतना की। जब चित्त में थोड़ा संशय आ जाता है, हम आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन खोजते हैं, और जब हमको कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाता है तब हमारी सोच बदलती है कि नहीं, अब हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना है। तो वो दूसरा जन्म हो जाता है, जिसे द्विज कहते हैं। ठीक है, क्षत्रिय अवस्था, शूद्र से क्षत्रिय अवस्था में आ गए और दोबारा जन्म हो गया, क्योंकि चेतना के दूसरे आयाम का अनुभव हमको हो गया जी। तो द्विज हो गए। जब अधिकतर मनुष्य इस अवस्था के होते हैं तो उस पीरियड को उन्होंने कलयुग के बाद द्वापर युग कहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब आप आध्यात्मिक साधना दूसरों के अनुभव पढ़ के करने लगते हैं धीरे धीरे, तो आप पूरे विश्व के बारे में विचार करने लगते हैं, आप प्रकृति को खोजने लगते हैं। आप सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में नहीं रहते जी, आपके आयाम विस्तृत हो जाते हैं। प्रकृति को खोजेंगे, विश्व को खोजेंगे, क्या क्या है, कौन क्या कर रहा है, दूसरों के अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं कि मेरे अंदर भी क्या क्या है। खोज और गहरी हो गई तो ये विप्रवस्था हो जाती है। और इस चेतना से संपन्न जब मनुष्य अधिकतर होते हैं तो उस काल को उन्होंने त्रेता युग कहा है। त्रेता युग में डिवाइन मैग्नेटिज्म की भी बात युक्तेश्वर जी ने कहा है, जो अभी हम लोग को नहीं पता, बट आगे आगे रिसर्च होगी तो प्रकृति के वो रहस्य भी हमारे सामने आ जाएंगे। विप्र की अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था है, जिसको सतयुग की अवस्था कहा है, उसमें अधिकतर मनुष्य ब्रह्म के साथ रमण करने लगते हैं, ब्राह्मण अवस्था आ जाती है। ब्राह्मण कौन? जो परम ब्रह्म के संग रमण। रमण क्या होता है? स्त्री पुरुष के संग जो प्रेम संबंध होता है उसको हम कहते हैं रमण करते हैं। कृष्ण जी को राधा रमण बोलते हैं, है ना। राधा के साथ दो अस्तित्व हैं, ये पता है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, लेकिन फिर भी ध्यान के माध्यम से हम एक दूसरे के संग मिलके आनंद का अनुभव करने लगते हैं। उस अवस्था को ब्राह्मण अवस्था कहते हैं जी। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के साथ रमण करता है, उसके रहस्यों को समझता है। कोई जन्म से ब्राह्मण या नहीं होता है, चेतना की अवस्था है। जब अधिकतर मनुष्य उस स्थिति के हो जाते हैं तो उस पीरियड को वो सतयुग कहा गया है। उसके बाद आध्यात्मिक चेतना में ब्रह्म में रमण करते करते जो आगे की स्थिति आती है, जब आप सतलोक में प्रवेश करने लगते हैं, प्रकाश के लोक में आप आनंद लेने लगते हैं, तो उस अवस्था को संन्यास की अवस्था कहा युक्तेश्वर गिरी ने। क्योंकि पूरे कॉस्मोस में कितनी गैलेक्सीज हैं, आपकी हर जगह पहुंच हो जाएगी। न्यास को आप समझिए, शिलान्यास होता है। बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग एक पत्थर का स्ट्रक्चर बना के, शिलान्यास प्रारूप, एक बेसिक ड्राफ्ट बन गया। तो सन्यासी भी वो है जो पूरे विश्व के ब्रह्मांडों के साथ, जिसकी चेतना एक हो चुकी है, वो अपने ध्यान के माध्यम से समाधि में जा सकता है। समाधि की भी कई अवस्थाएं होती हैं, संप्रज्ञात होती हैं, सबीज होती है। सबीज वो होती है जिसमें आपके चित्त में संस्कार रह जाते हैं। जब चित्त के संस्कार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, आगे आगे निर्विकल्प समाधि होती है। मतलब उसके बाद मनुष्य कभी पीछे मुड़ करके या नीचे की चेतना में नहीं आएगा, वो स्थित हो गया। वो संन्यास की अवस्था है, जब मनुष्य गुणातीत कालातीत अवस्था में पहुंच गया, चारों युगों से परे। और देखिए, ऐसा नहीं है हर युग में सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। वो लोगों से अलग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आम आदमी हमको समझ नहीं सकता, तो वो गुफाओं में अपना आनंद करते रहते हैं। द्वापर में लोग समझने के लिए योग्य रहते हैं, तो वो उनको समझाना शुरू कर देते हैं। ध्यान में
उनके संग कम्युनिकेट करते हैं, उनको मैसेज देते हैं। फिर लोग ध्यान में, अब जैसे आजकल आ रहा है पिरामिड के माध्यम से कितने लोगों को संदेश मिल रहे हैं और लोग ध्यान की गहराइयों में आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं जो हायर बीइंग्स हैं, लाइट बीइंग्स, वो संदेश दे रही हैं जी। जिस योग्य हम लोग होते जाते हैं, हमारी पात्रता बदलती जाती है, तो उसके हिसाब से होता है। चित्त की अवस्थाएं उसके हिसाब से, मैंने कहा मूड, उसके बाद विक्षिप्त जिसमें थोड़ा सा तरंगें उठी, उसके बाद क्षिप्त, उसके बाद चित्त एकाग्र हो जाता है और उसके बाद वो निरुद्ध हो जाता है, सन्यासी का चित्त। वो कभी शारीरिक, फिर वो व्यक्ति है जैसे जीसा है कि आप सूली पर लटका दीजिए, उनको कष्ट नहीं होगा जी। वो भौतिक जगत से बिल्कुल परे ऊपर की स्थिति में चले गए। ये सारी विकास की अवस्था हैं जो हमारे चित्त की अवस्थाओं के साथ जुड़ी हैं। तो चित्त को रूपांतरित करना है तो आपको 8 पाश मैंने जो बताए उन्हें काटना होगा जी। यम नियम उनको समझना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, जो अष्टांग योग है, वो अपने आप आपको इच्छा जगेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये करना ही है। आज नहीं करूँ, 100 साल बाद करूँ, 1000 साल बाद करूँ। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से ऊपर भी बहुत कुछ है, अनंत है, सबको उठना अनंत है। आनंद है। अगर मैं उस आनंद को, यहाँ पर तो मैं दुखों का अनुभव कर रहा हूँ ना, हर चीज का अंत हो जाता है और बाद में रोना है। यहाँ पर आप आसपास देखिए, ज्यादातर लोग दुखी ही मिलेंगे आपको जी। कितनी भी संपत्ति हो, बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे ना, तो अंदर का दुख मवाद की तरह बहता हुआ आपको महसूस हो जाएगा। दुर्गंध है इंसान के अंदर। उस सब से अगर निकलना है, खिलना है फूल की तरह, खुशबू अपने अंदर लानी है, तो यम नियम का पालन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ध्यान धारणा करते हुए, 8 पाशों को काटते हुए, चित्त की जो 5 अवस्थाएं, धीरे धीरे अपने आप को देखना है कि मेरे चित्त की अवस्था क्या है जी। ये हमारा रास्ता तो है। हम सभी को संन्यास की ओर जाना है, जो हमारा अल्टीमेट है। प्रकृति ने हमें खुला छोड़ा है, सोचना हमें है, चुनना हमें है, प्रयास हमें करना है। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि भागीवादी मत बनिए। हमारे यहाँ बचपन से मैं सुनती आई हूँ, हो तो वही जो राम रच रखा। आम आदमी यही कहता है कि जो ऊपर वाले ने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हमें खुला छोड़ा है, उसने कुछ नहीं लिखा। आज हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों, अच्छे बुरे कर्म और विचारों का परिणाम है। हमने ये परिस्थितियाँ जाने अनजाने अपने लिए खुद निर्मित की हैं और इनको बदलना मेरे ही हाथ में है। पर अब हमारे पास फ्री विल है, बिल्कुल है, कि अब मैं चाहूँ तो अपना बदल सकती और बदलनी चाहिए जी। जब आप प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में रूपांतरण होगा ही होगा जी। ये बेसिक चीज़ है जो हर पढ़े लिखे इंसान को, चाहे पढ़े लिखे ना भी हो, जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसमें संतोष धारण करते हुए होली साइंस को पढ़ ले, समझ ले और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दे, तो उसका जीवन मंगलमय हमेशा के लिए हो जाएगा। ये गारंटी तो मैं दे रही हूँ। धन्यवाद मंजुला जी। तो मंजुला जी, जब हम संन्यास प्राप्त कर लेते हैं, उस ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, तो क्या हमें कोई पावर्स भी आ जाती हैं? पायल, हमारे शास्त्रों में 8 सिद्धि और 9 निधि का जिक्र आता है कि सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाएंगी। ये सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे आप अणु जितना अपना शरीर छोटा कर सकते हैं, शरीर को बड़ा कर सकते हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, अपने शरीर को भारी कर सकते हैं जी। और जो आप सोचेंगे वो कहीं से भी कॉस्मोस से आकर्षण करके पा सकते हैं। ईश्वर की जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब आपके अपने अंदर प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि आप ईश्वर के मंदिर बन गए। ईश्वर की जब चेतना आपके अंदर विकसित हो गई तो ईश्वर की सारी संभावनाएं, सारी शक्तियाँ आपके माध्यम से खेल खेलने लगती हैं। फिर आनंद ही आनंद है, फिर दुख नहीं है, फिर कष्ट नहीं है, फिर डर नहीं है। तो ये सिद्धियाँ और निधियाँ क्या एक ही चीज़ है या ये अलग अलग हैं? नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है जी। दूर से देखने की, दूर श्रवण की होती है, कई तरह की सिद्धियाँ हैं जी। सबने अपने अपने अनुभव के हिसाब से उनका जिक्र किया है। लेकिन योगानंद जी जैसे हमारे गुरु हुए या युक्तेश्वर गिरी जी हुए, इन लोगों में इतनी क्षमता थी कि एक साथ 2 शरीर धारण कर लेते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने बार बार यही कहा है कि सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना है। इवन भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिया है उसमें भी यही बात कहा है कि मेरे को अपने हृदय में समझ कर एकांत में ध्यान करो जी, अभ्यास करो, लेकिन सिद्धियों के आकर्षण में मत फंसो। सिद्धियों के लिए अगर ईश्वर की साधना करोगे तो फिर आप में लालच आ जाएगा, वो तो लालच हो गया, और लालच आ जाएगा तो फिर आप गिर सकते हो। इसलिए निष्काम भाव से अपने हृदय में ईश्वर को समझते हुए बस आनंद की अनुभूति कीजिए, वो आनंद की जो आपसे कोई छीन नहीं सकता कभी भी, ना जीवन में ना मृत्यु में, और आपको कोई किसी भी तरह से दुख देने की
स्थिति में नहीं रहता है, क्योंकि आपने अपने अंदर इतना आनंद भर लिया, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ध्यान जी। का यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मान करके चलनी चाहिए कि जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, उल्लास, निर्भयता, जी। और जब ये सब है तो बीमारी तो दूर तक, आप दूसरों की बीमारियां भी दूर कर देंगे। जी। आप में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी। जी, थैंक यू मंजुला जी। आपने हमारे साथ इतना सुंदर ज्ञान बांटा। होली साइंस का जो ज्ञान है, जो युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखी गई है, आपने उसका ज्ञान जो है सभी व्यूअर्स तक पहुंचाया, उनको एनलाइटन किया, मेरे साथ साथ उन्हें भी एनलाइटन किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मंजुला जी ने हमें जितना भी ज्ञान दिया है उसको सुने और होली साइंस को पढ़ें। होली साइंस एक बहुत सुंदर समन्वय है वेदांत का और बाइबल का। अगर हम इसे अपने जीवन में ले आएं और इसका अभ्यास करें तो जैसे कि मंजुला जी ने बताया, हमारा जीवन आनंदमय, निर्भय, बिल्कुल फियरलेस और एक ब्लिसफुल जीवन अगर आप चाहते हैं तो होली साइंस को ज़रूर पढ़िए। इसी के साथ हम अपनी होली साइंस की चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार।